बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NMD कैट ए सीरीज़ का यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये टेस्ट LMS पे सॉल्व कर चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज सेम एज दैट रेट ऑफ करेक्शन। तो इसके लिए जो आपने फॉर्मूला याद रखने हैं, रेट कांस्टेंट के लिए K इज इक्वल टू मोल पर dm क्यूब 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन और n की वैल्यू आप 0, 1, 2 और 3 ये मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से सेम एज दैट रेट ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं n की जगह पर 0 पुट करूंगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वही k का यूनिट होगा। सो फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन k हैज़ द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, certain chemical reaction has a rate equation rate K A B square if the rate is 2.5। आप इक्वेशन को लिखें, रेट इज इक्वल टू K A एंड B और B का स्क्वायर है। इसमें रेट जो हमें मेंशन है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हमें K कैलकुलेट करने हैं और A की वैल्यू गिवन है। A की कंसंट्रेशन 0.2 है और B मोल पर dm क्यूब B है 0.050 और इसका हम स्क्वायर लेंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करें, यहाँ से हमने K की वैल्यू फाइंड करनी तो K इज इक्वल टू 5K इक्वल होगा। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करते, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर K डिपेंड नहीं करता। K जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन ऑन प्रोसीडिंग मीन एज अ रिएक्शन प्रोसीड, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, बट अगर हम रेट की बात करेंगे तो हमेशा डिक्रीज होगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो डाउन। What happened to the rate of a reaction if concentration of A and B are double? The rate expression for a reaction is rate is equal to K। ऐसे क्वेश्चन में आपने जो इक्वेशन गिवन हो उसमें आपने सिंपल वैल्यू पुट करें। कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें, मैंने दोनों में कंसंट्रेशन का डबल किया है तो आंसर आपके पास होगा 8। सो रेट इंक्रीजेज 8 टाइम। अगर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता तो ये 4 टाइम इंक्रीज होना था। यहाँ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ये 8 टाइम इंक्रीज होगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल होगा। फॉर अ रिएक्शन A प्लस B प्लस C प्रोडक्ट, रेट K A B, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल आपने इन तमाम एक्सपोनेंट को ऐड करना है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास होगा 13/12। दिस इज फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Which one is not physical method for the rate determination of chemical reaction? So half life method जो है ये physical method नहीं। optical rotation method physical है, spectrometric physical है, diametrometric method जो है physical method rate of determination के लिए, but half life जो है ये rate of reaction का method नहीं है, order of reaction find करने का method है half life। During reaction there is a rotation in plane polarized light. Its rate can be determined by optical rotation method। अगर लाइट जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो रोटेशन होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, उसका हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से फाइंड करेंगे। इफ़ द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ फाइन तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से फाइंड करेंगे। अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो हम डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से फाइंड करती हैं, बट अगर लाइट में रोटेशन होगी ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से। एंड इफ द सब्सटेंस कैन अब्सॉर्ब लाइट तो स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड्स। द रेट ऑफ रिएक्शन double for every 10 degree rise of temperature if the temperature is raised 60 degree to 0 degree C, raised by 60 degree from 0 degree C, then the rate of a reaction 0 degree C, 0 से 10 degree C, 10 से 20 degree, 20 to 30 degree, 30 to 40 degree C, 40 से 50 degree C और 50 से 60 degree C। समटाइम्स स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैं वहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंपल आप 10 के डिफरेंस से टेम्परेचर लिख लें और फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज 2 टाइम इंक्रीज होगा। यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा और 64 टाइम जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है 64 टाइम। इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होगी इस मेथड में और आप इजीली इसको सॉल्व भी कर लेंगे। फॉर रिएक्शन A प्लस B C द फॉलोइंग रेट डेटा
गिवन है। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा इस रिएक्शन का, अगर आप देखें ए की कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम इंक्रीज़ किया है, बी कांस्टेंट है तो रेट 9 टाइम हो गया है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 टाइम होगा। यहाँ हमने ए को कांस्टेंट रखा है, बी को हमने डबल किया है लेकिन रेट चेंज नहीं हुआ, इट मीन रेट जस्ट डिपेंड अपॉन ए और ए के रेट जस्ट ए पे डिपेंड करा और ए के स्क्वायर पे डिपेंड करा है, बी पर रेट इंडिपेंडेंट है। सो द ऑप्शन इज चार्ली, रेट ए के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आपने सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंसंट्रेशन ए को हमने 3 टाइम किया, ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन है तो रेट 9 टाइम इंक्रीज हो गया, इट मीन 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 होगा, तो ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के हैज़ यूनिट, इसके लिए आपने सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, के इज इक्वल टू मोल पर डी एम क्यूब 1 माइनस एन पर सेकेंड, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, सो पुट द वैल्यू ऑफ एन 3 मोल पर डी एम क्यूब 1 माइनस 3 पर सेकेंड, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा तो हमारे पास यूनिट क्या बनेगा मोल माइनस 2 डी एम प्लस 6 और per second, so the option is delta. Next one, the rate of reaction can be increased in general by all of the following factor except by increasing activation energy. Activation energy decrease होगी तो rate of reaction ज़्यादा होगा, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगी, कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, suitable catalyst rate of reaction increase, increasing concentration of reactant rate of reaction increase, but decreasing activation energy rate of reaction increase होगा। 2a plus 2b d plus c for the reaction following mechanism has been proposed। ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट में जितने मोल्स होंगे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सो इसमें के डायरेक्टली और बी में ए के डायरेक्टली और बी में स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब भी स्लो स्टेप गिवन हो, स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मोल्स होंगे आप उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। मीन ए का ए मोल है तो ए का 1 और बी का 2 मोल्स हैं तो बी का स्क्वायर, सो इट इज़ अ 1 + 2, इट इज़ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉलोइंग इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चार्ली जो है इट इज़ अ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो द आंसर ए और बी दोनों जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस का यूजली जो रिएक्शन होगा वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी डिटरमिन्ड बाय डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड, यस ऑल ऑफ दिस, इन तीनों मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। सो देयर आर 5 मेथड हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं, जिसमें मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस भी है, ठीक है। सो डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, इन तमाम मेथड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। All are correct about zero order except all photochemical reactions are zero order, yes, radioactive decay follows zero order, no, ये first order होता है, so बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। रेट इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, yes, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन ऑर्डर होगा जिसमें रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला n is directly proportional a की पावर n minus 1, here A is the initial concentration and n is the order of reaction, so half life for zero order of reaction is directly proportional to A की power 0 minus 1, तो A की power minus 1 is equal to A, so A initial concentration half life जो है उसके directly proportional होगी, आंसर बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, endothermic reaction A B has an activation energy 15 kilojoule, the enthalpy of reaction 5 kilojoule, the activation energy for the reaction B2A मीन रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की बात की है। तो ई बी जब भी आपको कैलकुलेट करना हो उसमें आप ये फॉर्मूला याद रख लें, ई एफ माइनस डेल्टा एच, ठीक है। ई एफ फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कितनी है 15 माइनस डेल्टा एच इसकी क्या है 5, तो आपके पास ई बी क्या होगी 10 किलो जूल पर मोल। अब अगर एक्सोथर्मिक होगा यहाँ पर तो उसमें डेल्टा एच डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो आपने नेगेटिव ही डेल्टा एच की जगह पर नेगेटिव ही पुट करोगे तो बेसिकली हम उसमें ऐड कर रहे होंगे। सो आप यही फार्मूला जो है ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ई बी इज इक्वल टू ई एफ माइनस डेल्टा एच, और डेल्टा एच के साइन के साथ आपने वैल्यू पुट करोगे तो एक्सोथर्मी के लिए भी और एंडोथर्मी के लिए भी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, एंडोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक से ज़्यादा होती है और एक्सोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक से ज़्यादा होगी और एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक से हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप देखें ये रिएक्टेंट और ये ट्रांजिशन स्टेट, सो दिस इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी और दिस इज अ प्रोडक्ट। What will be the rate of a reaction when the change in concentration of substance is 4.8 and -2 mole per dm cube in 10 सेकेंड। सो अगर हमें रेट कैलकुलेट करना हो तो रेट क्या हुआ, चेंज इन कंसनट्रेशन 4.8 इंटू 10 की पावर -2 और कितने में हुआ 10 सेकेंड में हुआ है, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -3 विल बी आंसर। 4.8 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, इसका आंसर होगा 10 की पावर न्यूमिनेटर में -2 और -1 -3 के इक्वल होगा। If the energy of activation of a chemical reaction is very low, the rate of chemical reaction is observed to be very high because activation energy अगर लो होगी और rate of reaction जो है उसका बहुत हाई है, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम इररेलेवेंट, नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन और फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीज, रिएक्शन प्रोसीड विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट या मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मूव स्लोली, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एक्टिव और फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीज होंगी। जब इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगी तभी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और एक्टिवेशन एनर्जी उसकी लो है और रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट होगा। सो ऑप्शन बीटा नंबर ऑफ इफेक्टिव या फ्रूटफुल कोलिजन जो है इसमें वो इंक्रीज होंगी। If in a reaction 2x plus y m plus n, if the concentration of y kept constant, y को हमने constant रखा है, y को हमने change नहीं कर रहे, and that of x is triple, x का ये एक्सपोनेंट 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, सो 3 टाइम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका वो 9 टाइम इंक्रीज होगा, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर है, ठीक है, उसमें x की पावर है, y को हमने कांस्टेंट रखा है, तो इसको हमने कंसंट्रेशन जो है उसको हमने ट्रिपल किया है, तो 3 का हम स्क्वायर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होगा, 9 टाइम इंक्रीज। Photosynthesis, a photochemical reaction has an order of reaction 0. Enzyme catalyzed reaction and photochemical reactions are 0 order of reaction. Concentration of reactants and products at a state of equilibrium may be, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और लेसर भी हो सकती है, तीनों हो सकती हैं। मीन आप इसको अगर ग्राफ देखें तो इसमें ग्राफ हम इसमें ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ, और सेकेंड अगर हम ग्राफ देखें इसमें ग्राफ हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ, और थर्ड ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें इक्विलिब्रियम के लिए हम ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन, अब हम वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं, कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट क्या आपने याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है उतना प्रोडक्ट का चेंज होगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है उतना रिएक्शन बैकवर्ड भी होना चाहिए, तो रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अगर फॉलोइंग हैव नो यूनिट ऑफ केसी के लिए यूनिट फाइंड करने के लिए आपने डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करनी, डेल्टा एन इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो डेल्टा एन अगर जीरो होगा तो कोई केसी का यूनिट नहीं होगा। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू अगर हम लिखें चारों रिएक्शन में जीरो, यहाँ डेल्टा एन जीरो, यहाँ डेल्टा एन -2, यहाँ डेल्टा एन जीरो। सो क्वेश्चन है हैव नो यूनिट ऑफ केसी एक्सेप्ट, दिस इज अ की पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो चार्ली ऑप्शन में इसका यूनिट जो है वो जीरो नहीं होगा, बाकी तमाम ऑप्शन में डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है और केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब डेल्टा एन यहाँ पर -2 है, तो अब यहाँ पर केसी का यूनिट क्या होगा, मोल पर डी एम क्यूब, वो इसकी आप पावर ले लें, मोल पर डी एम क्यूब -2, दिस इज यूनिट ऑफ केसी फॉर चार्ली ऑप्शन। रेशियो केपी और केसी फॉर द रिएक्शन इज, इसकी रेशियो की बात की, इसमें रेशियो क्या होगी, रिलेशन इज केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, यहाँ भी डेल्टा एन वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जो है वो -2 है, तो हमारे पास इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यू पुट करें के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की वैल्यू जो है वो -2 होगी, तो रेशियो हमारे पास क्या होगी, आर टी की पावर -2। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसमें डेल्टा ऑप्शन है, इसमें के सी
प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट इसमें अमोनिया है, अमोनिया का आप यहाँ पर कोफिशिएंट एक्सपोनेंट होगा तो अमोनिया का स्क्वायर होगा, हाइड्रोजन का आपने क्यूब लेना है। अल्फा ऑप्शन में यहाँ पर स्क्वायर मेंशन नहीं है, ना यहाँ पर क्यूब मेंशन है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, इसमें भी पावर नहीं है। 40 में यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हमने ऑपोजिट की है, और डेल्टा इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। PCl5 PCl3 Cl2 is the equilibrium. The concerned PCl3 is increased, then the reaction will shift towards and Kc कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज की है, PCl3 प्रोडक्ट में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड साइड पर होगा। और Kc रिमेन्स सेम बिकॉज Kc जस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, Kc टेम्परेचर के अलावा चेंज नहीं होगा। सो ये साइड क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट, तो लेफ्ट साइड पर जाएगा और Kc रिमेन सेम। फॉर अ रिएक्शन यूनिट ऑफ Kp क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें। डेल्टा एन है 2 - 3 इज इक्वल टू -1, तो ATM की पावर -1 होगी या टॉर्क की पावर -1 होगी, तो यहाँ पर ATM में यूनिट दिया गया है तो ATM पावर -1, तो जो डेल्टा एन की वैल्यू है वही आप ATM की पावर लोगे। ये Kp के लिए, यूनिट ऑफ Kp के लिए, और Kc के लिए मोल पर DM³ की पावर डेल्टा एन आप ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x plus y z at equilibrium 0.2 mole of x, 0.45 mole of y and 0.15 mole of z are present। Kc हमें कैलकुलेट करने हैं, तो Kc के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लें, z कंसंट्रेशन और x की पावर है और y। नाउ पुट द वैल्यू, z हमारे पास इसमें है 0.15, ये z वैल्यू है, और x हमारे पास है 0.2 और x की हम पावर लेंगे इनटू 0.45, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन अगर सिंपलेस्ट देखें, ये डेसिमल से कैंसिल होगा और ये हम पर 1 यहाँ 3 होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा 1/0.04 इंटू 3। इस डेसिमल को आप रिमूव ख़त्म करें 100, तो बेसिकली आपके पास क्या बन गया 100/12, 4 इंटू 3 100/12, और 100/12 किसके इक्वल होगा 8.3, सो ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। -1 के लिए रिलेशन Kp इज इक्वल टू KCRT -1 होगा, तो Kp इज इक्वल टू KCRT -1, तो अल्फा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बीटा ऑप्शन की अगर हम बात करें वो भी करेक्ट है। हाउ, अब अगर इसमें हम Kc लिखें, Kp इज इक्वल टू KC/RT हम लिख सकते हैं, ठीक है, RT, तो RT से मल्टीप्लाई होगा तो Kc इज इक्वल टू KP RT, और Kp इज इक्वल टू KC/RT, सो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। द मोस्ट सूटेबल कंडीशंस फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस बाय हैबर्स प्रोसेस, ये ऑप्टिमम कंडीशंस की बात कर रही हैं। इन्फॉर्मेशन है, आयरन कैटलिस्ट है, 200 ATM 450 डिग्री C पर, ये ऑप्टिमम कंडीशन यहाँ पर हमें यील्ड ऑफ अमोनिया मैक्सिमम मिलेगी और जल्दी मिलेगी, मीन इसमें रेट भी इंक्रीज होगा। In a gaseous reaction, moles of products are greater than the reactant and reaction is endothermic. What are the conditions that can be applied to get maximum yield? तो maximum yield के लिए reaction हमारे पास कौन से है, moles of products are greater than moles of reactant, तो reaction endothermic है, ठीक है, reaction endothermic है, moles of product greater है reactant से reactant A है और product हमारे पास 2B होगा, ये हम कंसीडर करते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा है, और रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, इसमें प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड होगा। सो इसमें कंडीशन है सूटेबल कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड है, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो भी रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शंस का इंक्रीज होगा। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc, जहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर Kp Kc के इक्वल होगा। यहाँ डेल्टा एन -2 है, यहाँ डेल्टा एन 2 - 1 + 1 है, यहाँ डेल्टा एन -1 है, यहाँ डेल्टा एन 0 है, सो डेल्टा ऑप्शन के लिए डेल्टा Kp इज इक्वल टू Kc। Equilibrium expression for the reaction is for gaseous phase reaction, then the number of moles of product are dash reactant। अब इसमें आपने डेल्टा एन से अगर आप इस पॉइंट को याद रख लें तो आप इस तरह के एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपको वॉल्यूम यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आएगा,
जहाँ जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको कहीं वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वॉल्यूम जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, जैसे इस रिएक्शन में है, ठीक है। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो वॉल्यूम जो होगा वो न्यूमिनेटर में होगा, वॉल्यूम ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, डेल्टा एन पॉजिटिव है। डेल्टा एन पॉजिटिव कब होता है? जब प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स से ज़्यादा होते हैं। सो प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स से ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन पॉजिटिव से ए टू बी है, और इसमें अगर आपको डेल्टा एन फाइंड करना है 2 - 1 तो आपके पास आंसर क्या आ गया? +1। तो जब +1 होगा तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा डेल्टा एन की वैल्यू, और माइनस होगा तो वॉल्यूम न्यूमिनेटर में होगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर होगा तो वीक बेस होगा, एसिडिक बफर होगा तो वीक एसिड होगा, और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। पीएच बफर विद मैक्सिमम बफर कैपेसिटी विल बी, तो उसमें बोथ ए एंड बी, पीएच पी के की इक्वल होगी सॉल्ट और एसिड की इक्वल होगी, इसे हम कहते हैं आइडियल बफर। इक्वेशन इज पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन, अगर सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो लॉग 1 0 होगा, तो पीएच किसके इक्वल होगी? पी के ए के इक्वल होगी। सो पीएच पी के इक्वल हो और सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के इक्वल हो, सो दोनों में जो बफर होगा वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी उसकी, और वो बेस्ट बफर होगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन इन एसिड इन बफर सोल्यूशन देन पीएच पी के से ज़्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है? पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। अब कंसंट्रेशन किसकी ग्रेटर है? सॉल्ट इज ग्रेटर देन एसिड। सो अगर सॉल्ट की ज़्यादा होगी, एसिड की कम कंसंट्रेशन होगी, तो आपके पास पीएच पी के ए से ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ आपके पास पी के ए में आप ये वैल्यू कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास पीएच के इक्वल होगी, तो उस केस में पीएच जो है वो पी के से ज़्यादा होगी। पीएच ऑफ बफर इज डैश इफ एसिड इज इक्वल टू 0.19 एंड सॉल्ट 1, पी के बी उसका गिवन है, तो पीएच फाइंड करनी है। पी के बी गिवन है और सॉल्ट एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप पी के बी फर्स्ट ऑफ ऑल पी के ए कैलकुलेट कर लें। पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, तो पी के ए हमें कैलकुलेट करनी है। पी के बी 9.26 इज इक्वल टू 14 है, तो पी के ए इज इक्वल टू 14 माइनस 9.26 होगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो पी के ए होगी उसकी पी के ए 4.74 हमारे पास पी के है, ठीक है। अब आपने इसमें सॉल्ट की 0.19 एंड 1.9 जो है ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। रिएक्शन इक्वेशन लिखें, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास है 1.9 और एसिड की कंसंट्रेशन 0.19 है। तो अगेन किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है 1। अब इसमें वैल्यू पुट करें 4.74 प्लस लॉग, तो यहाँ लॉग क्या होगा? 10 हो जाएगा। लॉग 10 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 5.74 विल बी द आंसर। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 10 होगा। लॉग 10 1 के इक्वल होगा, तो पी एच इज इक्वल टू 5.74। नेक्स्ट क्वेश्चन, A plus B C plus D in this reaction if A 2.5 molar or B 3.2 molar C 5 molar D 4 molar, calculate the Kc for this reaction। तो इसमें सबसे पहले आप Kc लिखें। Kc क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। सो C की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करें। C की कंसंट्रेशन हमारे पास है 5 मोलर और D की कंसंट्रेशन 4 मोलर, A की कंसंट्रेशन 2.5 मोलर और B की कंसंट्रेशन 3.2 मोलर है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना, डेसिमल को आप खत्म, यहाँ पर 10 होगा, इसको भी ख़त्म किया, 10 5 8 तो 100 ओवर 40, तो 10 ओवर 4, तो आंसर विल बी 2.5, ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट वन, solubility of AlOH3 is x mole per dm cube, its Ksp would be 27x की पावर 4। तो आप इसको आयोनाइज करें, Al हाइड्रोक्साइड एलुमिनियम Al प्लस 3 हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो Ksp जब हम इसका लिखेंगे, इसको हम सपोज करेंगे S और इसको हम सपोज करेंगे 3S, तो Ksp इज इक्वल टू Al प्लस 3 इंटू
OH नेगेटिव, इसकी पावर होगी 3। सो इसको आप सपोज करें S और इसको आप सपोज करें 3S का क्यूब, तो आंसर विल बी 27, S की पावर 4 आ जाएगा। BaCl3 react with water to form artificial milk, BaOCl, HCl. By dilution, the reaction mixture will more artificial milk will be formed because BaCl3 के साथ BaCl3 when react with water, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें BiOCl और HCl बनेगा। जब वाटर ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, सो आर्टिफिशियल मिल्क जो है उसमें ज़्यादा फॉर्मेशन होगी आर्टिफिशियल मिल्क की। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन गिवन है। Kp हमें कैलकुलेट करना है और इसके लिए आपको डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करनी है। Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन। इस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी जो Kp Kc के इक्वल होगा, तो इसमें 10 की पावर -13 है, तो 10 की पावर -13 ही Kp की वैल्यू होगी। नेक्स्ट वन, बफर सोल्यूशन इज दैट विच रेजिस्ट और मिनिमाइज द चेंज इन pH। मीन हम बफर सोल्यूशन को कहते हैं दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH, दैट इज कॉल्ड by adding small amount of acid or base is known as buffer solution. If AgCl solution some salt of NaCl is added, AgCl will be precipitate due to common ion effect की वजह से, because AgCl में जो common ion effect है वो है Ag ion plus Cl negative, और NaCl में NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से प्रेसिपिटेटेड होगा AgCl. Formation of ammonia is reversible and exothermic process. What will happen on cooling? Cooling पर क्या होगा? More product ammonia will be formed because this is a exothermic reaction N2 plus 3H2, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को कम करती हैं तो रिएक्शन मीन अमोनिया रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और अमोनिया ज़्यादा बनेगा। बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर KSP? इसके लिए हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? तो चार्ली आयन की कंसंट्रेशन को सिर्फ आपने लिखना है KSP इज इक्वल टू Ag आयन इनटू Cl-1 की कंसंट्रेशन, सो ऑप्शन इज Charlie. Precipitation occurs when product of ionic concentration is greater than KSP. When ionic product greater than KSP होगा तो super saturated होगा और यहाँ precipitation होगी, और अगर equal होगा तो saturated solution होगा, और अगर less होगा तो unsaturated solution होता है। Purification of table salt by passing HCl through its saturated aqueous solution is an example of common ion effect because NaCl weak electrolyte है और ये change होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, और HCl एक strong electrolyte है, by the addition of Cl negative common ion इसमें increase और NaCl की precipitation होगी। If Kc value is very large, the equilibrium position will shift towards right. Kc value large होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डेफिनेटली जो है Kc वैल्यू लार्ज होगी, द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द राइट। फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज कांस्टेंट, करेक्ट स्टेटमेंट A plus B C है, डेल्टा H इसमें नेगेटिव है। रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो अल्फा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। यील्ड ऑफ सी नॉट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, तो इंक्रीज नहीं होगी इसमें। हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में करेक्ट स्टेटमेंट बताना था इसमें, तो एक्सोथर्मिक में यील्ड ऑफ सी नॉट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज इंक्रीज होगा, रेट इज नॉट इफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से रेट चेंज होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है।